Hi everyone, hope you are doing good. My name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you're looking to book a session with me, check the description of this video and you will find all the details that is required for you to do so. And yes, let's start today's video. So देखो यार, इस वीडियो में मुझे बताना कि क्वालिटी कैसा है, ऑडियो रिकॉर्डिंग कैसा है, ऑडियो का क्वालिटी कैसा है, बिकॉज आई एम यूजिंग अनदर माइक. बट अगर आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ मिल रहा है ऑफ द ट्रैफिक एंड ऑफ गाड़ियों की हॉन्किंग एंड दिस एंड दैट, सो प्लीज़ बेयर विद मी, क्योंकि मेरा जो सोसाइटी है उसके जस्ट सामने ही मेन रोड है. एंड यू नो कि दिल्ली में जो मेन सोसाइटीज़ हैं वो सारी की सारी मेन रोड पे ही हैं. सो माई सोसाइटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ दम, तो इसलिए थोड़ा सा आपको नॉइज़ मिलेगा. आई हैव ट्राई टू रिड्यूस इट एज मच एज पॉसिबल, बट पूरा साउंड प्रूफ कमरा होना इज़ नॉट पॉसिबल. सो येस, आज का वीडियो शुरू करते हैं. सो रिसेंटली आई हैव बिन very busy in taking sessions because I am grateful now that I am fully booked every day for future dates also. But देखो, इस चीज़ का ना मुझे एक फ़ायदा ये हुआ है कि a lot of people come to me and वो बोलते हैं कि हमें ना यकीन नहीं होता है when we are seeing affirmations. हम ये चीज़ बिलीव ही नहीं कर पाते हैं कि जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो हमारी रियलिटी है. So now the main question is, should we believe what we are saying when we are trying to manifest something? I will answer this question in this video. So जब मेरे पास लोग आते हैं तो वो बोलते हैं कि मैम हम लोग बिलीव नहीं कर पा रहे हैं हमारे अफर्मेशंस पे, सो क्या हमें इस चीज़ पे हमारे अफर्मेशंस पे बिलीव करना ज़रूरी है? एंड द सिंपल आंसर, द सिंपलेस्ट आंसर इज़ नो. यू डू नॉट हैव टू बिलीव वॉट यू आर सेइंग. ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट रिपीट इट. बट ये चीज़ समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें रिपीट ही क्यों करना है. वॉट इज़ द साइंस बिहाइंड इट? सो मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है पहले आप वो समझ लो. मैनिफेस्टेशन काम करता है थ्रू योर सबकॉन्शियस माइंड. योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ योर यूनिवर्स. आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो है आपका यूनिवर्स. सो जब आप बोलते हो कि यूनिवर्स विल गिव मी अ साइन इफ़ आई एम डूइंग इट राइट, यूनिवर्स मुझे बताएगा कि क्या मैं सही जा रही हूँ, अगर मैं सही हूँ तो मुझे तितली दिख जाए, ये दिख जाए, वो दिख जाए. सो you are not talking to universe which is an external entity. No, you are talking to your own self, your own subconscious mind, because आपका subconscious mind ही आपका universe है. universe कोई एक आपसे अलग चीज़ नहीं है. your subconscious mind is your universe. ये चीज़ अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, चाहे कैसे भी बिठाओ बट अच्छे से बिठा लो. जब आपको कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी होती है, what happens is यू क्रिएट सम बिलीफ अबाउट इट. या तो आपके पेरेंट्स ने डाला होता है या फिर आपको बचपन से कोई चीज़ बार बार बोली गई है कि ऐसा करने से ऐसा होता है. जैसे कि मेरे पापा मुझे बोलते थे कि बेटा बहुत मेहनत से पढ़ना, बहुत दिल लगा के पढ़ना, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से आता है. एंड दैट वन लाइन कि पैसा बहुत मेहनत से आता है लिटरली गॉट एनग्रेव्ड इन माई माइंड. मेरे दिमाग में एकदम छप गया कि पैसा तो मेहनत से आता है, पैसा तो मेहनत से आता है, पैसा तो मेहनत से आता है. एंड दैट वन थिंग चेंज्ड माई वे ऑफ लुकिंग एट मनी. एंड जब तक मुझे लॉ ऑफ असम्पशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता लगा था, आई वॉज ऑल्सो वर्किंग माई एस ऑफ टू अर्न मनी. मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है पैसा कमाने के लिए. एंड व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट लॉ ऑफ असम्पशन, मुझे पता लगा कि ऑल दिस इज़ बिकॉज ऑफ माई बिलीफ कि पैसा बहुत मेहनत से आता है. सो व्हाट हैपन्स इज़ योर माइंड हैज़ सम सॉर्ट ऑफ बिलीव्स. आपके दिमाग में पहले से कोई बिलीव्स होते हैं अबाउट योर सेल्फ, अबाउट मनी, अबाउट हेल्थ, अबाउट दिस, अबाउट दैट. एंड वो बिलीव्स जाके आपकी लाइफ में सिचुएशंस क्रिएट करते हैं. एंड वो बिलीव्स कैसे बने होते हैं? दे आर created when somebody says to you something continuously. and वो कोई एक ऐसे इंसान होता है जो कि एक बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान होता है. जैसे कि आपका कोई टीचर हो गया, आपके मम्मी पापा हो गए, तो बच्चे सबसे ज़्यादा मम्मी पापा पे ही भरोसा करते हैं. सो बच्चों के लिए पत्थर की लकीर होती है what their parents say. सो जब भी वो कोई चीज़ बोलते हैं, they are kind of creating a belief in their child's mind, and that's how your life is being manifested अभी तक.
एंड यू आर लकी कि आपको ये वीडियो मिला है बिकॉज एक्चुअली में यू मैनिफेस्टेड इट इन सम वे और अनदर। कमेंट डाउन बिलो कि आपको किसी चीज़ का आंसर चाहिए था एंड आपको वो उस चीज़ का आंसर इस वीडियो में मिला है। वो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। सो कमेंट डाउन बिलो कि अगर ऐसा हुआ है तो। सो जब आपकी लाइफ में वो बिलीव्स क्रिएट होते हैं, उन बिलीव्स की वजह से योर सबकॉन्शियस माइंड कीप्स अट्रैक्टिंग दोज थिंग्स टू यू। जैसे कि पैसा बहुत मुश्किल से आता है, अगर किसी के दिमाग में ये बिलीफ है तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत मेहनत करेगा, तब जाके उसको पैसा मिलेगा। बट किसी किसी के अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि उनको बोला जाता है कि बेटा पैसा कमाना बाएं हाथ का खेल है, एंड उनके लिए लिटरली वो चीज़ होने लगती है। दे आर ईजिली एबल टू मेक मनी। सो इस चीज़ से आपको ये पता चला है कि जब कोई चीज़ आपको बार बार बोली जाती है, सो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है एंड देन इट बिकम्स अ बिलीफ एंड दैट इट क्रिएट्स योर रियलिटी। उसी तरह से जब आप कोई चीज़ खुद से अगर आप नया बिलीफ क्रिएट करना चाहते हो, सो कोई चीज़ अगर आपको अपनी लाइफ में उतारनी है, सो यू हैव टू रिपीट ओवर एंड ओवर अगेन, जिससे कि वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए। So it's not necessary to feel those affirmations when you are saying those. You just have to kind of just repeat those. But क्या होता है कभी कभी when we are saying those affirmations, हम वो चीज़ इतने fear के साथ बोलते हैं कि मैं ये चीज़ अगर नहीं करूँगा तो वो चीज़ मुझे नहीं मिलेगी, and that thing like overpowers what they are saying. So उनकी जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होती है वो ये हो जाती है कि ये दवाई मुझे खानी है, अगर ये नहीं खाई तो मैं मर जाऊँगा, अगर मैंने ये अफर्मेशंस नहीं किए तो ये मतलब मेरी लाइफ ऐसी ही रहेगी। एंड वो जो फियर की जो एक फीलिंग होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, एंड दैट फियर की फीलिंग कीप्स मैनिफेस्टिंग इवन व्हेन दे आर अफर्मिंग। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि यू हैव टू अफर्म विद कॉन्फिडेंस। एंड वो कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आपके दिमाग में ये बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग होगा कि योर थॉट्स आर क्रिएटिंग, योर थॉट्स आर ऑलवेज क्रिएटिंग। वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ तभी बनेगा, क्योंकि देखो आप कोई भी चीज़ तभी बोलोगे, या फिर आप जैसे कि आप अफर्म कर रहे हो कि आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई SP, आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई SP, माई SP कीप्स कॉलिंग मी। बट आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चलता रहेगा कि यार इससे क्या हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। बट अगर आपके दिमाग में ये थॉट बहुत ही एनग्रेव्ड होगा कि जो भी मैं बोल रही हूँ वो मैनिफेस्ट होता है विद अ लिटिल डिले, सो यू विल कीप अफर्मिंग, you will not stop affirming. That is the reason why I always say कि affirm with confidence। and उससे पहले ये चीज़ अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो कि your thoughts are creating, because अगर ये चीज़ आपके दिमाग में नहीं होगी तो you will be fearful in saying your affirmations। आपके दिमाग में हमेशा एक डर बैठा रहेगा कि अफर्म करना, आज मैंने अफर्म नहीं किया तो मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होगी, एक दिन का गैप हो गया। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि वो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है इस टाइम पे। आई एम अफर्मिंग इट बिकॉज वो चीज़ अभी मेरे पास है। अफर्म करने का मतलब होता है से समथिंग विच इज़ ट्रू। ठीक है, सो अभी अगर आप बोलते हो कि मेरे पास फ़ोन है, दैट मीन्स यू आर सेइंग इट बिकॉज इट इज़ अ रियलिटी। उसी तरह से यू हैव टू अफर्म विद कॉन्फिडेंस कि आई एम ऑलरेडी मैरिड टू माई SP एंड दैट्स वाई he is so much in love with me or she is so much in love with me. So अगर आपको कोई भी बोलता है कि you have to believe your affirmations, do not trust it. You have to just say those affirmations with confidence that my thoughts are creating. बाकी आपको अपने affirmations पे बिलीव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने कॉन्शियस माइंड को बिलीव दिलाने की कोशिश कर रहे हो कि आई एम ऑलरेडी मैरिड टू इट, आई एम ऑलरेडी मैरिड टू हिम। ठीक है, बट कॉन्शियस माइंड को सिर्फ तभी यकीन होगा जब वो आंखों से देखेगा। ऑल यू हैव टू डू इज़ मेक योर सबकॉन्शियस माइंड बिलीव दैट व्हाट आई वांट इज़ ऑलरेडी माई रियलिटी। दैट्स इट। आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन Instagram। एंड इफ़ यू वांट टू बुक अ सेशन विद मी, चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, और आपको सारा डिटेल उसमें मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे भी आप मेरे से कोचिंग ले सकते हो, सो आपको व्हाट्सएप का नंबर उस पर मिल जाएगा। एंड मेक श्योर दैट यू आर ओनली टेक्सटिंग, नॉट कॉलिंग, बिकॉज आई डू नॉट पिक अप एनी कॉल unless
द सेशन इज़ बुक्ड, एंड उसमें भी आई कॉल। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।